पेंशनधारकों, एक बड़ा सवाल इस वक्त हर पेंशनभोगी के मन में है। क्या इस दीपावली ईपीएफओ की न्यूनतम ईपीएस की पेंशन बढ़ने का तोहफा सरकार देने वाली है? आज महंगाई ने हर किसी के बजट को बिगाड़ दिया है, लेकिन सोचिए, अगर आपकी ईपीएस पेंशन 1000 से बढ़कर 2500 से 7500 तक बढ़ जाए, तो आपके जीवन में कितनी बड़ी राहत मिल सकती है। क्या अक्टूबर में होने वाली ईपीएफओ की सीबीटी मीटिंग से ऐसी खुशखबरी आ सकती हैं? फिर ये सिर्फ एक और यहाँ पर वादा बनकर रह जाएगा, या फिर पेंशन बढ़ोतरी का हकीकत पेंशन भोगियों का सपना बनेगा? आज इस वीडियो में ताज़ा रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ पेंशन से जुड़े नए अपडेट आए उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपकी ईपीएस मिनिमम पेंशन है, मेडिकल की सुविधा है, डीए है और पेंशन प्रस्ताव और एनएसएस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि हर एक पेंशन भोगी है उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप या फिर आपके घर में ईपीएस का पेंशन धारक है तो वीडियो उनके साथ शेयर करें और वीडियो आप भी पूरा ध्यान से देखिए अगर पेंशन भोगी हैं। आप बताएं, क्या सरकार को वाकई अब ईपीएस पेंशनर्स की हालत देखकर बड़ा फैसला लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में कि अक्टूबर की बैठक में पेंशन को लेकर क्या हो सकता है बड़ा फैसला, कितनी पेंशन बढ़ सकती है और इसका असर 60 प्लस उम्र के करोड़ों पेंशन भोगियों पर क्या होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह जानकारी ईपीएस के प्रत्येक पेंशन भोगियों के भविष्य से जुड़ी और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नए अपडेट की, जिस पेंशन भोगी नए अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 और 11 अक्टूबर को ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। चर्चा का सबसे अहम मुद्दा होगा ईपीएस की न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, जिसका पेंशन भोगी पिछले 10 सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी पेंशन की राशि में इजाफा किया जाए। तो ईपीएस पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर इस बैठक में यहाँ पर चर्चा होगी और इसकी अध्यक्षता भी खुद केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। तो यहाँ पर पेंशन भोगियों की पूरी उम्मीदें और निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। फिलहाल पेंशन सिर्फ 1000 प्रति माह है, लेकिन ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स की लंबे समय से मांग है कि इसे कम से कम 2500 या फिर 7500 तक किया जाए। कुछ रिपोर्ट में यह तक भी कहा गया है कि पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2500 तक बढ़ सकती है, लेकिन अभी यह फिलहाल साफ तो बैठक के बाद होगा। इस तरह की संभावना और प्रस्ताव से जुड़ी जानकारी आ रही कि पेंशन आपका 2500 से लेकर के 7500 तक भी बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सच में दीपावली से पहले पेंशनर्स को खुशखबरी मिलेगी या फिर फैसला टल जाएगा और इसी तरह पेंशन भोगी साल दर साल उनकी मांग अटकी रहेगी। इसी बैठक में ईपीएफओ पोर्टल में अपडेट देखने को मिल सकते हैं। आईटी सिस्टम सुधार पर भी चर्चा होगी ताकि खाते और पेंशन भोगी हैं उनको पेंशन में कोई दिक्कत न हो, उनको समय पर पेंशन मिले। यहाँ पर अब जरा सोचिए दोस्तों, पेंशन भोगियों, अब जरा सोचिए पेंशन धारकों, अगर पेंशन 1000 से बढ़कर 2500 हो जाती हैं तो करीब ईपीएस की वर्तमान में 65 से 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी आते हैं। उन सभी को इसका सीधा ही फायदा मिलेगा। महंगाई के इस दौर में यह रात भले ही बड़ी न लगे 2500 की पेंशन, लेकिन जिन पेंशन भोगियों का गुजारा और जीवन यापन इसी पेंशन से होता है तो उनके लिए 2500 की पेंशन 1000 की बजाय अधिक होगी। लेकिन पेंशनर्स की असली मांग 7500 प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा की है। खासकर ग्रामीण इलाकों में और बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए यह फैसला जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है, लेकिन असली कहे तो मांग 7500 प्लस डीए की है। आप बताएं, क्या 2500 की पेंशन पर्याप्त है या सरकार को इसे 7500 प्लस डीए मेडिकल तक बढ़ाना चाहिए? और यूनियन की मांग भी यही है और पेंशन भोगियों की असली मांग और पुरानी मांग यही है कि सरकार 7500 प्लस डीए की पेंशन लागू करे। अगर वाकई में आपकी पेंशन बढ़ती है तो यह पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी और इस बैठक से पेंशन भोगियों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद श्रम मंत्री करेंगे। तो यहाँ पर पेंशन भोगियों की मिनिमम पेंशन, डीए, मेडिकल और बाकी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसी संभावना और फिलहाल अपडेट आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? यानी कि अगर आपको बता दें कि जैसा कि ईपीएस पेंशन स्कीम जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और यहाँ पर इस पेंशन को शुरू हुए लगभग कहे तो 30 साल हो चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ईपीएस पेंशन जो कि वर्तमान में महंगाई के इस दौर में 1000 बहुत ही कम है।
इसके तहत बात करें नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का फिलहाल 8.33% पेंशन फंड में जमा करता है। साथ ही केंद्र सरकार भी वेतन का 1.16% का योगदान देती है। लेकिन पेंशन राशि बहुत कम होने के कारण पेंशन भोगी लगातार मांग कर रहे हैं और ये मांग पिछले 10 सालों से चली आ रही है। तो यहाँ पर क्या वाकई में इस दीपावली पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी हकीकत बनेगी, यानी कि सालों का सपना सच होगा? 2014 में सरकार ने 1000 पेंशन न्यूनतम लागू की थी, लेकिन इसके बाद से अब तक कोई बड़ा बदलाव पेंशन में नहीं हुआ है। लेकिन ये वाकई अक्टूबर की यह बैठक सीबीटी की पेंशन भोगियों के लिए क्या निर्णायक फैसला होगी? यहाँ पर देखिए मार्च 2019 तक के मूल्यांकन में ईपीएस फंड घाटे में दिखा था। इसी वजह से पेंशन बढ़ाने का फैसला बार बार अटकता रहा है। यही कारण है कि अक्टूबर की बैठक आपके लिए कहे तो पेंशन भोगियों के लिए एक अहम बैठक मानी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो पेंशन की राशि है वो कितनी बढ़ेगी, यानी कि 7,500 का पेंशन धारक है उनका सपना क्या वाकई हकीकत बनेगा? क्योंकि पहले भी पेंशन को लेकर कई बार फैसला टल चुका था, जिसमें ईपीएस फंड घाटे में दिखा। इस तरह से यहाँ पर इस कारण से बार बार ये फैसला टलता रहा, लेकिन इस बार का यह बैठक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस दीपावली पेंशनर्स को खुशखबरी मिलने की संभावना एक बार फिर से जग चुकी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से यही मांग थी पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी की, जिसमें न्यूनतम पेंशन वर्तमान में जो 1000 मिलती है उसे बढ़ा करके 7,500 करने की। लेकिन फिलहाल इस तरह की संभावना है कि पेंशन आपकी न्यूनतम 2,500 से लेकर के 7,500 तक हो सकती है। और पोर्टल में भी सुधार देखने को मिल सकता है। आईटी सिस्टम से जुड़े कुछ नियम अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बैठक में इसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना बनी है। अब ये देखना होगा बैठक के बाद ही फैसला साफ होगा कि सरकार दीपावली से पहले यह तोहफा देती है या फिर नहीं। क्या पेंशन धारकों का फैसला हकीकत बनता है या नहीं? आप क्या सोचते हैं? क्या पेंशन 2,500 तक बढ़ना ही काफी है, या फिर 7,500 प्लस डीए जैसी बड़ी पेंशन पेंशन भोगियों के लिए होनी चाहिए? साथ में डीए और मेडिकल लाभ भी मिलना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप पेंशन धारकों, अगर ये जानकारी और ये अपडेट आपको काम की मददगार लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और पेंशन भोगियों तक ये खबर पहुंच सके। और ऐसे ही नई ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। तो मिलते हैं एक और ऐसी आपके साथ नई पेंशन से जुड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद।